हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुरे गृणीक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति प्रजादेवी सतवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो कल से कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है, तो कार्तिक मास के विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास आखिर इतना हम कार्तिक मास क्यों करते हैं, तो थोड़ा हमें पता हो इस विषय में। आज हम कार्तिक मास के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। तो जैसे देखो हम देखते हैं ना, दिवाली पर होता है कि भाई सेल लग जाती है ना। कई शॉप्स में हर जगह कपड़ों की हम खरीदारी करने जाते हैं, कुछ भी तो हमें डिस्काउंट मिलता है बड़ा कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ऑफ़र है, सेल चल रहा है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जा कर के फटाफट सामान ले लीजिए। तो वैसे ही सेम जैसे हम डिस्काउंट होता है तो हम भाग भाग के जल्दी जल्दी जाते हैं और हम लिखते हैं कि जो हज़ार रुपए में जो चीज़ें आ रही थी वो अभी 100 रुपए में मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट दौड़ के जाते हैं, वो अपने जो कपड़े हैं, सूट है, साड़ी है, फटाफट हम खरीद लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो भगवान है ना, वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे जो जीव है, जीवात्मा जो यहाँ दुनिया में पड़ी हुई है और बहुत कष्ट पा रही है, तो भगवान चाहते हैं कि ये लोग भी अपने कष्टों को निवृत्त हो करके मेरे पास वापस, मेरे धाम गोलोक धाम वापस लौट करके आ जाए। तो उसके लिए भगवान रह कर के हमारे लिए बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल, बहुत सारे हम हमारे लिए सेल देते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें हर महीने में 2 तो एकादशी तिथि आ जाती हैं। तो वो एकादशी तिथि भगवान ने कृपा करके, ये तिथियाँ जो आती हैं ये हम पे भगवान की कृपा होती है, जो भगवान तिथि के रूप में कृपा करके हमारे समक्ष आते हैं कि भाई क्योंकि नॉर्मल डेज़ में यदि हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसके बहुत अनंत फ़ायदा हमें मिलता है। ये हमें पता है कि पूजा पाठ करने के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें बहुत हमारी सुकृति बनती है और हमारे पापों का नाश होता है, हमें अच्छी तरह से ये बात पता है। लेकिन जब एकादशी तिथि आती है तो उस दिन यदि हम नाम जप करते हैं और भगवत भक्ति करते हैं तो इसका अनंत गुना हमको फ़ायदा मिलता है ना। ये तो है ही। लेकिन उस पे भी यदि एकादशी के बाद कई सारी और तिथियाँ आती है, पूर्णिमा आती है और बहुत सारी अलग अलग तिथियाँ, कभी वैष्णवों की कोई तिरुभाव तिथि आती है, कोई आविर्भाव यानी जन्मदिन, और तिरुभाव यानी जब वो नित्य लीला में जाते हैं। तो इन तिथियों में भी विशेष लाभ हमको मिलता है यदि हम इनका पालन करते हैं। तो कभी रामनवमी भी आ गई, कभी जन्माष्टमी आ गई, ऐसे। तो उसी तरह से पूरे 12 मास हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए।
लेकिन यदि हम जैसे जीव हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हम आलस में पड़े रहते हैं, हमसे नहीं हो पाता, तो भगवान कहते हैं ठीक है चल चतुर्मास का प्रावधान कर दिया गया कि चतुर्मास के टाइम पे यदि आप भगवान की भजन करते हो और दिनों के हिसाब से चतुर्मास के दिन करोगे तो आपका उसको फ़ायदा मिलेगा। चतुर्मास में भी यदि आपसे नहीं हो पा रहा इतना, तो आप इसके लिए फिर भगवान ने बोला चलो कार्तिक मास हमने बना दिया है, कार्तिक मास के दिन आप ये करिए, भगवत भक्ति करिए। तो कार्तिक मास आता है तो इसमें हम भगवान कहते हैं कि यदि आप अच्छे से भगवत भक्ति करते हो, तो यदि नॉर्मल डेज़ में यदि आप एक माला करोगे तो इसका आपको एक मिलेगा फल। यदि आप कार्तिक मास में यदि नाम जप करोगे तो आपको 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक ही माला का बेनिफिट आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसीलिए वो सेल जैसे होता है ना, हम भाग-भाग के फटाफट अपने एक अच्छी-अच्छी वस्तुएँ खरीद लेते हैं, उसी तरह से ये स्पिरिचुअल एनिवर्सरी सेल है कि साल में एक बार, एनिवर्सरी किसे कहते हैं जो साल में एक बार आता है। तो वो स्पिरिचुअल एनिवर्सरी सेल है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमको इस मास को यूँ ही नहीं गँवा देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कार्तिक मास है, भगवान ने ये सेल ऑफ़र दे रखा है, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स हमें मिलने वाले हैं। यदि हम थोड़ा-सा भजन करेंगे तो उसका हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हज़ार-हज़ार गुना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हमको कार्तिक मास का फ़ॉलो करना चाहिए, अच्छी तरह से मन लगा कर के अच्छी से हमको फ़ॉलो करना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारा ये सेल ऑफ़र चल रहा है कार्तिक मास में, जो भी हम करेंगे उसको हमको अनंत गुना बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमको। थोड़ा-सा करेंगे, इतना सा करोगे आप कोई भी भक्ति का आचरण करते हो, पालन करते हो, तो उसका इतना सारा आपको बेनिफिट मिलता है। और इस मास जो अभी कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर को कल पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा को भगवान ने रास रचाया था गोपियों के साथ में। कल ही के दिन था जो भगवान ने रास आरंभ किया था कार्तिक मास के दिन। तो 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये कार्तिक मास रहेगा। तो हमें कार्तिक मास का पालन इस दौरान करना है। और इस मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है श्रीमती राधा रानी। जैसे पुरुषोत्तम मास आता है ना, उसके भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान यानी भगवान कृष्ण को माना जाता है कि वो उनकी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। लेकिन जो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो जो राधा रानी की माता जी है ना, उनका नाम है कृतिका महारानी, कृतिका देवी। तो कृतिका देवी है, इसीलिए उनकी पुत्री है राधा रानी, और राधा रानी का नाम एक है कार्तिका। राधा रानी का नाम है कार्तिका। उन्हीं के नाम से इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा है। तो इसीलिए हमें कार्तिक मास राधा रानी का मास है, उनके नाम से इसका नाम कार्तिक मास पड़ा है। यदि हम कार्तिक मास का पालन करते हैं तो हमको राधा रानी की कृपा मिलती है। और राधा रानी वो है जिनके इशारों पर भगवान कृष्ण भी नाचते हैं, यानी उनके अधीन है। जैसे कहते हैं ना कि आप प्रेमवश किसी को बांध सकते, भगवान कृष्ण सबसे बड़े माने जाते हैं कि सभी से, मतलब इस ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड का किसने निर्माण किया? भगवान कृष्ण ने किया है। तो उसी तरह से यदि हम भगवान कृष्ण को कौन वश में करता है? राधा रानी वश में करती हैं, है ना? तो उसी तरह से जो राधा रानी के भी वश में हो जाते हैं वो भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए यदि हम कार्तिक मास का पालन करते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं हम पे और हमें उनकी कृपा मिलती है। और इसी मास में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, अलग अलग त्यौहार आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस मास में क्या आता है, हम सबको पता है दिवाली आती है, धनतेरस, दिवाली, बहुला अष्टमी, गोवर्धन पूजा, है ना, और उखल बंधन लीला, ये सारे जो त्यौहार आते हैं ये सभी इसी मास में, कार्तिक मास में आते हैं। और कार्तिक मास में ये सब मनाए जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि त्योहारों की छड़ी लग जाती है, एक के बाद एक त्यौहार आते रहते हैं। तो ये मास स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करते हैं, भगवत भक्ति कर सकते हैं और बहुत सारा अपना अकाउंट जो स्पिरिचुअल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो सारे जो त्यौहार है इसी मास में आते हैं। इस मास का हम दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसी मास में दाम बंधन लीला हुई थी, इसीलिए इसको दामोदर मास कहा जाता है। ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। तो क्योंकि इस मास में यदि हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, अच्छे से हम नाम जप वगैरह करते हैं, तो हमको
बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, अनंत गुना 1000 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलता है। तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे कि हमने सुबह उठ कर के हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, थोड़े वर्जिश कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पूरे दिन हमको ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से साल में यदि एक बार हम इस महीने में कुछ भी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तो उसका हमको अनंत अनंत गुना बेनिफिट मिलता है, अनंत अनंत गुना बेनिफिट ज़्यादा मिलता है हमको। इससे हम पूरे साल भर ऊर्जावान हो जाते हैं, यानी जैसे कि चार्ज हो जाते हैं और पूरे साल भर के लिए हमको ऊर्जा मिलती है, ताकि हम पूरे साल अच्छी से भक्ति के अंगों का पालन कर सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि एक बार मैं हमारे गुरुदेव का लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने ये कहा था, मुझे वो याद है उनका, उन्होंने कहा था कि साल में 3 बार जैसे घड़ी में चाबी भरते हैं ना, उसी तरह से साल में 3 बार आप चाबी भरने के लिए आए। कहाँ पे आना है आपको? एक तो कार्तिक मास होता है, वहाँ परिक्रमा करने जाते हैं, तो हम साधु संग करते हैं, बहुत सारी हरि कथा सुनते हैं, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं, दीपदान करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको चार्ज आप हो जाते हो, ताकि पूरे साल भर आप थोड़ी बहुत भक्ति में प्रगति कर सको, भक्ति में स्थिर रह सको। फिर होता है नवदीप धाम परिक्रमा होती है, तब जाते हैं, वहाँ जाना चाहिए। और तीसरा होता है जब जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है ना, तब जाना चाहिए। तो 3 बार गुरुदेव की वाणी मुझे याद है, वो ये कह रहे थे कि 3 बार घड़ी में चाबी भरते, उस तरह से अपने आप को चाबी भरने के लिए आपको 3 बार साल में ज़रूर जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए। तो इस तरह से कार्तिक मास आ रहा है, तो हम लोगों को इसमें बहुत सारे जो पालन करनी होती है चीज़ें, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं दामोदर मास भी कहते हैं, कि थोड़ी सी हम अपन कुछ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। देखो, हमें मनुष्य शरीर मिला है, कोई गारंटी नहीं है अगला जन्म हमारा मनुष्य का हो या ना हो। 84 लाख योनियाँ हम भटकने के बाद में कीड़े, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हमें जीव जंतु जानवर जो भी कुछ दिखता है, वो सब हम बन चुके हैं। वो सब बनने के बाद में हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा हॉल है, बहुत ही बड़ा हॉल है, जिसमें कि बहुत सारे, कोई दरवाज़ा नहीं है, एकदम अंधेरा है, और उसमें सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और हम एकदम लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन हम उसमें फंस चुके हैं और हम निकलना चाहते हैं बाहर। तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? क्या तरीका है? हमको दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, तो हम हाथ से ऐसे ऐसे टटोलेंगे कि वो दरवाज़ा कहाँ पे है। ऐसे ऐसे टटोलते टटोलते हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम अंधे जैसे दिखाई दे नहीं रहा। तो हम ऐसे टटोलते जाएंगे, टटोलते जाएंगे, टटोलते जाएंगे, कहीं दरवाज़ा वो आ नहीं रहा है। और चलते 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 जैसे ही वो दरवाज़ा आया और आपको अचानक आ गई छींक, ऐसे करके आपने हाथ हटा लिया, हाथ आपका मुंह पे आ गया, तो क्या होगा? आप चलते जा रहे हो, लेकिन आपने जैसे ही छींक मारी, आप एक स्टेप आगे हो गए और वो दरवाज़ा आपका निकल गया। तो आपका दरवाज़ा चूक हो गया, यानी जो आपने इतना लंबा ट्रैवल करा दरवाज़ा ढूंढने में, वो आपकी एक छींक मारी आपने और वो निकल गया, या आपको खुजली हो गई, ऐसे खुजली कर रही या छींक मारी, तो आपने हाथ वहाँ से हटा दिया, दरवाज़ा ढूंढ रहे थे ना, तो आप दोबारा से आपको उतना ही लंबा आपको चक्कर लगाना पड़ेगा उस हॉल में, वो दरवाजे को ढूंढने के लिए। तो यही हाल हमारा होता है। तो हमें समझना चाहिए कि 84 लाख योनियाँ हैं, वो हम उस अंधेरे जो हॉल है उसमें हमको पटक दिया गया है, वहाँ हम पड़े हुए हैं और हम ढूंढ रहे हैं कैसे हम इस गुफा से बाहर निकले, इस अंधकूप से बाहर कैसे निकले। जो हमारा जीवन है अंधकूप में हम पड़े हुए हैं, उस तरह से। तो हम किस तरह से बाहर निकले, हम वो टटोल रहे हैं। अगर हम टटोलते टटोलते, यदि हमने जैसे कार्तिक मास और ये जो हमारे दिन आते हैं, उसको हम यदि भगवत भक्ति नहीं करते हैं, तो ये हमारा दरवाज़ा हुआ भगवत भक्ति करना, ये दरवाज़ा रूप में हो। यदि हम मनुष्य जन्म पा करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो क्या होगा? हम जैसे हमें खुजली हो गई, हमें छींक मार के हमने वो दरवाज़ा नहीं मिला हमें, उस तरह से ही हम इसको गवा देंगे। ऐसे ही अपने जन्म को यूँ ही गवा देंगे, जो तरह तरह के भोगों में लिप्त होकर के, अपने आनंद में डूब करके, अपने जो भोग विलास करने में अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे, तो वो दरवाज़ा हमारा चुक जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे यूँ ही ना गंवाएं और इस मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाएं। क्या लाभ उठाएं मनुष्य जन्म का? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम कोई भोग ना करें, ये ना करें, है ना। तो ये भोग वो करते हुए, लेकिन भोगों को भगवान को ऑफ़र करते हुए करना है। जो भी कुछ हम करें भगवान को ऑफ़र करते हुए करें। फिर उसको, जैसे आपको खाना तो खाएंगे ही हम, अच्छा अच्छा माल पकवान बनाएंगे ही बनाएंगे। बनाइए आप। एक तो व्यक्ति है जो अपने लिए बना के खाएगा,
और उसको भोगेगा। और दूसरा जो भक्त होगा वो क्या करेगा, वो बनाएगा सब कुछ, रसगुल्ला बनाएगा, सब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगा, लेकिन वो बनाएगा कि उसका भाव क्या होगा, वो भगवान के लिए बना रहा है। उसका भाव ये नहीं होगा कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बना रहा। ये हमारे घर में जो भगवान विराजमान है, ठाकुर जी, सबके घर में गोपाल जी होते हैं ना, तो गोपाल जी को हमें क्या समझना है, साक्षात भगवान ही समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि वो मूर्ति है, विग्रह है, वो साक्षात भगवान ही है। तो उनके लिए बनाएं, हम उनको लगाएं भोग, फिर हम उसका भोग करें, हम उसको इंजॉय, प्रसाद खाएं, भोग नहीं, हम उसको प्रसाद के रूप में पाएं, तो वो ही हमको वही आनंद आएगा। प्लस उसमें आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा मिलकर आएगी। जब आपने वो प्रसाद, वो भोग को भगवान के आगे रखा, तो वो जो भोग है वो प्रसाद बन जाता है, और फिर उस प्रसाद को हम पाएँ। वही व्यक्ति ने, एक अभक्त ने भी खाया, उसने खुद बना के खा लिया, उसमें जो पाप मिले थे वो सारे वो खा गया। लेकिन वही इंटेलिजेंट जो कौन होता है, जो भक्त होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसने भी वही सब बनाया, लेकिन उसने क्या करा, उस प्रसाद, उसको भोग को प्रसाद बना दिया, भगवान को ऑफर कर दिया, और उसको भी वही आनंद आएगा, प्लस साथ में भगवान की कृपा मिल करके उसे मिलेगा, मर्सी मिलेगी साथ में। तो इस तरह से हम हर एक एक्टिविटी को भगवान से जोड़ कर करेंगे, तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा और हम पाप से बचे रहेंगे इस तरह से। तो इस महीने में हमको इस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और मनुष्य जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना जो हमारे सामने आ रहा है, चिंतामणि स्वरूप आ रहा है। क्योंकि इस महीने को ऐसे ही सो करके, लेट लेट उठ करके, यूं ही भोगों में लिप्त होकर के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके कुछ नियम कानून होते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कार्तिक मास का पालन करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, इसके जल्दी उठ कर नहाने, स्नान का बहुत महत्व है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 4 से 5 के बीच में उठ करके स्नान हो जाए। जितना जल्दी हो सके स्नान करें, उठ जाएं, उठ करके स्नान करें, सबसे पहला काम ये होता है। फिर उसके बाद में हम मंगला आरती करें। यदि आपके घर के पास में कोई देवालय है, मंदिर है, तो हम वहाँ जा कर के एवरीडे मंदिर में अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे अक्षय पात्र है, जाके जो कर सकता है कर ले, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अपने घर में जो मंदिर है, मंदिर बनाया है, वहाँ आप उठ करके आरती करें, मंगला आरती हम वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन सुन सकते हैं आरती कनेक्ट करके। ऐसे अपने घर के ठाकुर जी की आरती करें। उसके बाद में दीप दान करने का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में हमको भगवान को दीप दान करने का अनंत गुना फल मिलता है। एक छोटी सी कथा आती है इसमें। एक बार एक चूहा होता है कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो दिया लोग जलाते हैं, दिया भगवान के आगे किसी ने दिया ऐसे दिखा करके रखा होगा आरती करके। तो चूहा जो आया उसने क्या करा, घी पीने के लिए, चूहे को तो पता नहीं है, वो घी पीने के लिए वो आता है और उस पर दिया जल रहा होता है, बत्ती प्रज्वलित होती है ना, तो वो ऐसे करके घी पीने लगता है, तो जो बत्ती होती है उसके बाल वाला शरीर होता है तो उसके मूंछ में लग जाती है, और इससे क्या होता है, वो जलने लगता है। तो बत्ती से वो जलने लगता है चूहा। तो फिर वो ऐसे उछलने शुरू कर देता है, कि क्योंकि उसे गरम गरम लगता है तो उछलना शुरू करता है। उछलते उछलते वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। फिर वो दिया जो होता है ना, अपने आप हिल करके ऐसे गोल घूम जाता है, बत्ती भी। तो वो चूहे को तो पता नहीं कुछ भी, लेकिन वो जल घी पीने के उद्देश्य से आता है, घी पीता है, लेकिन वो उसके शरीर में आग लग जाती है, फिर उछलना शुरू कर देता है, और वो गलती से वो दिया जो है घूम जाता है। तो उसको मतलब अनजाने में ये करने की वजह से भी उसको दीपदान का फल मिलता है चूहे को। और वो जलते जलते फिर क्या होता है, नाचना, और वो जैसे वो उछल रहा होता है ना, तो उसको नाचने का, भगवान के आगे नृत्य करने का फल मिलता है, दीपदान का फल मिलता है। लेकिन वो फिर वो प्राण त्याग देता है। लेकिन दीपदान करते करते उसका प्राण त्याग देता है वो, तो वो मर जाता है। तो भी कार्तिक मास में मरता है और दीपदान करते हुए मरता है, चाहे वो अनजाने में, वो तो ये कुछ ऐसे जानता नहीं है, लेकिन अनायास ही उसके साथ ये सारी क्रिया हो जाती है। तो लेकिन अगले जन्म में क्या होता है उसका, ऐसी ये कथा जो है ये पुराणों में आती है, शास्त्रों में लिखी हुई है, वही हमारे जो गुरुवर्ग सुनाते हैं, वही मैं आपको सुना रही हूँ। तो उसके अगले जन्म में क्या होता है, इसके परिणामवश उसको क्या मिलता है, राजा का राजयोग मिलता है, और राजा के रूप में वो जन्म लेता है। इतना फल है। तो एक बार भगवान कृष्ण की जो पत्नी सत्यभामा है ना, वो पूछती है कि ऐसे बैठे बैठे पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जो मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि देवी, आपने पिछले जन्म में कार्तिक मास का व्रत किया था, आपने कार्तिक मास का पालन किया था, और आपने नियम से पालन किया था। सुबह आप 4 बजे उठ करके आप रोज़ स्नान करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, आप
कोई एक स्त्री होती है, राजकुमारी होती हैं, जो भी होती हैं, तो पालन करती हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, लेकिन तो भी आप अपना नियम आप भंग नहीं करती। आप जाके यमुना नदी में स्नान करके आती हैं और आप एवरीडे करती हैं, बुखार में भी आप करती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, फलस्वरूप आप शरीर को त्याग देती हैं। गंगा नदी में जाकर के स्नान करती हैं, लेकिन आप इस फलस्वरूप क्या होता है कि आप बीमार थी, अब बीमारी में भी अपना नियम नहीं तोड़ रही हैं, आप रोज़ स्नान करने जा रही हैं, तो इससे क्या होता है कि आप शरीर को त्याग देती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आप गंगा नदी में आप स्नान करने जा रही, वहाँ आपने शरीर छोड़ा गंगा के तट पर और गंगा को स्पर्श करते हुए, और कार्तिक मास में, तो इतना सारा योग बैठ जाता है। इसके फलस्वरूप आपको इसका परिणाम ये हुआ कि आपको मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो मतलब इतने बड़े बड़े फ़ायदे मिलते हैं यदि आप कार्तिक मास में कुछ भी आप पालन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो बताया है कि आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, मंगला आरती करें, दीपदान का बहुत महत्व बताया गया। यदि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करना चाहते, कहीं जगह होती है कि पति लोग नहीं करते, पत्नियां करती हैं, कई जगह होता है कि पत्नियां नहीं करती, पति करते, कई जगह होते हैं बच्चे नहीं करते, कई जगह बच्चे करते हैं, पेरेंट्स नहीं करते, ऐसा होता है ना। किसी किसी का संस्कार होता है, उस संस्कार के हिसाब से वो भक्ति में आगे बढ़ता है। जैसे वो संस्कार करके आया होता है ना, पिछले जन्मों में जो काम करके आया होता है, वैसा ही संस्कार पड़ जाता है। जैसे होता है ना कि कुएं पर पानी, रस्सी ऐसे ऐसे चल रही है तो एक लाइन सी बढ़ जाती है ना, बार बार रस्सी रसरी आवर जाते सिल पर पड़त निशान होता है ना, उस तरह से वैसे ही जो भी कर्म हम करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। बार बार जो हम कर्म करते हैं हमारे संस्कार वैसे ही पुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से कार्तिक मास में यदि हम अच्छे काम करेंगे, जल्दी उठेंगे, हमारे संस्कार नहीं है, हम जल्दी नहीं उठ पाते, ठीक है, ऐसा है कि नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन हमको नियम करना है, नियम पालना है। इस मास को कहते हैं नियम पालन करने वाला, नियम सेवा करने का ये मास होता है। इसमें बहुत सारे नियम लेना चाहिए हमें। जो भक्ति हम जो कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो हम करते हैं, दिया लगा दिया, आरती कर दी, उसके अलावा हमें कुछ नियम ले लेना चाहिए, ठोस नियम लेना चाहिए, जिससे कि हमको उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे रोज़ नियम ले लो कि हमें रोज़ 4 बजे उठना है तो उठना ही है। फिर हम नियम ले सकते हैं कि हम दीपदान करेंगे, हमसे कुछ नहीं हो रहा तो हम करेंगे, हम ठाकुर जी को आते जाते प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, बार बार आएंगे, कितने प्रणाम करेंगे, ऐसे करके प्रणाम, भगवान के मंदिर में आके 10 बार 20 बार, ऐसे कुछ भी नियम ले सकते हैं। या हम एवरीडे गीता पढ़ेंगे, हर रोज़ गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस महीने में भगवत भक्ति करने का बहुत अनंत फ़ायदा होता है। गीता जी का पाठ कर रहे हैं तो हम उसका हमको बहुत फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है। नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यदि कार्तिक मास में करेंगे तो सोने पे सुहागा। जैसे आपके हाथ में चिंतामणि मिल गई है, चिंतामणि से आप जो चाहो वो मिल जाता है ना, उसी तरह से आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट जो होता है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हमको ग्रंथ पढ़ने का बहुत ही महत्व है। हमें लेना चाहिए, कोई भी किताब उठा लेनी चाहिए, ग्रंथ कोई भी, भगवत गीता ले लिए, श्रीमद् भागवतम ले लिया, कि इसका एक श्लोक अपनी अपनी टाइम और औकात के हिसाब से एक श्लोक का हम अध्ययन करेंगे, बैठ करके रोज़ पढ़ेंगे, या 2 श्लोक पढ़ेंगे, या 2 पेज पढ़ेंगे, या 4 पेज पढ़ेंगे, या 10 पेज पढ़ेंगे, जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से, या 2 लाइन पढ़ेंगे। मतलब नियम, 2 लाइन पढ़नी है, 1 पैरा पढ़ना है तो 1 पैरा पढ़ना तो पढ़ना ही है, उसको नियम जो हम नियम पालन कर सकते हैं वैसा ही हम नियम लें जो हम कर सकते हैं। जैसे कोई 4 माला कर रहा है तो वो अपनी माला बढ़ा दे, मैं आज से 8 करूँगा, यानी बढ़ाना चाहिए। जो 16 कर रहा है वो अपनी माला को 16 से 20 पे ले आए या 32 पे ले आए, लेकिन जो आपने नियम सोचा है मैं इतना करूँगा तो उसको करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना है। सबसे मेन जो मुख्य नियम है वो माला जप का है, जप का नियम है। कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जप तो ज़रूर करें, क्योंकि भगवान कलयुग का नाम धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। जितना आप नाम संकीर्तन करेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। आप जैसा भी पढ़ पाएँ उसको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ में जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं। वहाँ पे एक ब्राह्मण होता है, उसको गीता
का श्लोक पाठ कर रहा होता है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी उच्चारण करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो सब अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, लेकिन गीता लेके एवरीडे बैठता है मंदिर में और वो उच्चारण करता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा उच्चारण करता है हर रोज़। तो जो बाकी जो पंडित लोग होते हैं ना, जिनका शुद्ध उच्चारण होता है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या बोल रहा है उल्टा सीधा, तेरे को जब पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ क्यों रहा है, कोई ज़रूरी है पढ़ना। लेकिन वो एवरीडे उनकी सबको इग्नोर करता है, जो भी उसका मजाक उड़ाता है सबको इग्नोर करके फिर भी वो किताब खोल के, भगवत गीता खोल करके एवरीडे उच्चारण करता है, और उच्चारण करते करते उसके आंसू बहते हैं, और वो जब गीता जी खोलता है तो आंसू बह रहे होते हैं। तो पंडित लोग सब देख के उसका हंसते हैं कि यार क्या बोल रहा है ये, कुछ भी सही उच्चारण नहीं करता, सब मजाक उड़ाते। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु वहाँ आते हैं, तो वो उनको देखते हैं, उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि भाई तुम क्यों ये गीता जी तुम टेढ़ा मेढ़ा उच्चारण कर रहे हो, तो फिर तुम करते ही क्यों हो, सब आपका मजाक उड़ाते। बोलते हैं कि मेरे गुरु ने कहा है कि एवरीडे आपको हर रोज़ नियम से गीता पाठ करना है, इसीलिए मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी गुरु की आज्ञा है, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, इसीलिए मैं हर रोज़ नियम से गीता का पाठ करता हूँ। तो वो तो ठीक है, मेरे को आए या ना आए तो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गुरु की आज्ञा है, मुझसे जैसा बन पड़ रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। तो रोते क्यों हो? तो वो कहते हैं कि रोता मैं इसलिए हूँ, जो भगवत गीता के इस पे जो ये फ़ोटो बनी होती है ना, अर्जुन, ये छोटी सी गीता है मेरे पास में, इसमें फ़ोटो बनी हुई दिख रही हो तो आपको फ़ोटो बनी होती है ना, जिसपे कि भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। तो मुझे ये फ़ोटो को देख के इतना रोना आता है कि जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो सब सब कुछ बनाया जिन्होंने, वो अपने भक्त के इतने अधीन हो जाते हैं, जो भक्त है उसके इतने अधीन हो जाते हैं कि उसके लिए वो रथ हाँक रहे हैं, उनके लिए वो दास की तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे ये पिक्चर को देखता हूँ मुझे रोना आता है, ऐसे बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे सबसे मतलब गीता पढ़ना, ये जो ब्राह्मण जो लोग हैं ना, जो तेरे को देख के हंस रहे, इनका गीता पढ़ना नहीं है, तेरा गीता पढ़ना वास्तव में गीता पढ़ना है, क्योंकि तेरे को समझ में आ रहा है कि भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है तुझे समझ में आ रहा है, इसलिए तेरा गीता पढ़ना ज़्यादा सार्थक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जैसा भी हमसे हो, हमारा जैसा भी हमारा सामर्थ्य के हिसाब से हम पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ, श्लोक टूटे फूटे पढ़ें, टेढ़े मेढ़े पढ़ें, लेकिन कुछ तो हम करें, करना मतलब नियम पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताया कि भगवत ग्रंथों का पाठ करें, एवरीडे करें, नियम ले लिया है तो आप हर रोज़ करें अपने आप से। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं इस माध्यम से अल्टरनेट डेज तो हम कर ही रहे हैं, तो ये अगर रोज़ ज्वाइन करके हम करते हैं तो हमको इसका कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम चाहें तो ज़्यादा इसको टाइम बढ़ा लें, कैसे भी करें, क्योंकि ये होता है ना, दिवाली का टाइम है, सफाई करनी है, वो करनी है, मेरे को भी लग रहा था सफाई करनी है, छोड़ो कौन करे, लेकिन मुझे लगा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है। सफाई मैं करूँ या ना करूँ, मुझे इसका कोई मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा घर गंदा भी रहेगा तो मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। लोग आएंगे देखेंगे वाह वाह तूने सफाई कर ली, इतना ही होगा, मुझे मन में शांति मिलेगी मैंने सफाई कर ली, है ना। तो ये, लेकिन ये यदि हम करेंगे तो इसका हमें भगवान देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे, आस पड़ोसी नहीं देखेंगे, मैं खुद को भी नहीं देखूंगी, भगवान देखेंगे कि हाँ ये कार्तिक मास इम्पोर्टेंट काम। सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन हुआ भाई, मनुष्य शरीर मिला है, और कार्तिक मास की अपॉर्चुनिटी नो बिल्कुल डोंट मिस, हमें मिस नहीं करनी इसको, और इसको पकड़ना है, और इसमें कुछ भी नियम पालन करना है तो उसको करना चाहिए एवरीडे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में, ये सोचो। तो हमें एकादशी का पालन, जो कार्तिक मास की एकादशी आएगी वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसका भी अनंत गुना, जो कार्तिक मास में जो भी आ रहे हैं ना, बहुत उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमें ये सब करना चाहिए। दीपदान करें, आपके घर में कोई दूसरा नहीं करता है तो हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप दिया लगा रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर पास में बुलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी आप लेकर के बोले, अपने पति को अपने बच्चों को लेकर बोले, उनको खड़ा करें और उनको पकड़ाएं दिया कि घुमाएं। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान करने मात्र से कहते हैं कि आप जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, सभी का आप तीर्थ यात्रा कर लें, सभी नदियों में स्नान, पवित्र नदियों में स्नान कर लें, उन सब का बेनिफिट जितना होता है ना, उनका भी 25% ही मिलेगा आप यदि दीपदान कर रहे हो। इतना करने का जो फल मिलता है उसका, सिर्फ आप दीपदान करते हो ना, वो उसका 25% ही है। तो दीपदान करने का इतना महत्व है। तो कार्तिक मास में भगवान दीपदान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, तुलसी जी की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमको एक दिया राधा दामोदर को दिखाना चाहिए, एक दिया हमको तुलसी महारानी को दिखाना चाहिए, और तुलसी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, रोज़ तुलसी में जल दें, ये नियम बनाना चाहिए। जल लेकिन देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा देंगे तो तुलसी में ज़्यादा जल नहीं होना चाहिए,
थोड़ा थोड़ा सूखा रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ी मात्रा में जल दे, लेकिन रोज़ दे, थोड़ा ही दे, लेकिन बहुत ज़्यादा जल ना दे, नहीं तो तुलसी जल जाती है। और परिक्रमा एवरीडे करें, तुलसी में जल एवरीडे दें, और दीपदान रोज़ करें, सुबह शाम। सुबह मंदिर में तो होता ही है, शाम के टाइम कम से कम करें। और कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम पढ़ने का बहुत महत्व है। एक दामोदर अष्टकम आता है, इसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वो आप डेली, आपको यदि पढ़ना नहीं आता तो आप उसको सुने, एवरीडे आप रिकॉर्डिंग लगा दें, उसको सुनते सुनते आप जैसे एवरीडे सुबह शाम रोज़ सुनेंगे, सुनते सुनते काम करते करते सुन लीजिए, पूजा के टाइम पे ज़रूर सुनी करिए, उसको करते करते दीपदान करें ऐसे भगवान के आगे। और चार बार भगवान के चरणों में करना चाहिए, 2 बार नाभि में, और 3 बार मुख कमल पे, फिर पूरे पे 7 बार ऐसे ऐसे हमको घुमाना चाहिए। इस तरह से दीपदान करना चाहिए। दीपदान के लिए हमें जो दिए होते हैं ना, मिट्टी वाले दिए खरीद लेने चाहिए, और एवरीडे का 1 दिया हम रोज़ लगाएं। नया दिया लेकर के हमको दीपदान करना चाहिए, और बच्चों से भी करवाएं ज़रूर, और तुलसी परिक्रमा करें। और ये कार्तिक मास में हमको कुछ अष्टकम्स पढ़ लेने चाहिए, गोपी गीत का पाठ, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ में रास किया था, शारदीय रास कहते हैं, तो वो कल वो दिन है। तो हमको जब भगवान रासलीला में से भगवान अदृश्य हो जाते हैं, उसके बाद गोपियों ने गोपी गीत गाया था। जब भगवान दिखते नहीं हैं तो वो बहुत विरह में गोपी गीत का पाठ किया था। तो मंदिरों में, वृंदावन मंदिरों में गोपी गीत का पाठ होता है शाम को। तो हम सब भी एवरीडे गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, हर रोज़ गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, दामोदर अष्टकम करना चाहिए, राधा अष्टकम करना चाहिए, बहुत सारे अष्टकम हैं, वो सारे हम नंदाष्टकम करना चाहिए, राधे जय जय, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अष्टकम हमको ऐड करके उसका पाठ अवश्य करें। दामोदर अष्टकम का तो कर लीजिए, और कुछ करें ना करें, लेकिन दामोदर अष्टकम हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो उसको आप सुनते सुनते एवरीडे वो पाठ जरूर करें। सुनते रोज करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारी कृपा बनेंगी, और हमारे संस्कार, जो मैं बात कर रही थी ना संस्कार वाली, वो हमारे संस्कार कार्तिक मास में ही गहरे हो जाएंगे, क्योंकि रोज़ हम सुबह जल्दी उठेंगे एवरीडे, तो हमारे संस्कार ऐसे बन जाएंगे कि हम सुबह 4 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, है ना। जो भी काम हम गलत काम करेंगे, गलत न्यूज़ रोज़ रोज़ सुनेंगे, तो वही संस्कार हमारे दिमाग में, मार धाड़ वाली वही हमारे दिमाग में आएगी चीज़ें। यदि उल्टी सीधी कहानी, चुगली चाटा ये सब करेंगे, तो वही संस्कार पड़ेंगे हमारे। तो कोशिश करना है कि इस मास में ज़्यादा प्रजल्प नहीं करना, प्रजल्प यानी उल्टी सीधी किसी की चुगली वुगली नहीं करनी, फालतू बातें, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ज़्यादा जहाँ तक हो सके अपने कॉन्शियस में भगवान को बिठाने का प्रयास करना है, और जितना ज़्यादा हो सके भगवान की भक्ति ही करनी है। तो ये सब करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। ग्रंथ अध्ययन करो, दीप दान करो, सुबह उठ के जल्दी स्नान करो, और कोई नियम पालन करना होता है। नियम पालन का मतलब ये होता है कि जो हमारी प्रिय वस्तु है उसको छोड़ दे। कई लोग क्या आते हैं, इसमें खाना एक टाइम खाते हैं, कई लोग होते हैं सिर्फ फलाहार करते हैं। जितना हम कम खाएंगे उतनी नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो हम ज़्यादा भगवान का भजन कर सकेंगे, ये होता है। और भगवान की खुशी के लिए हमें कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए। लोग बोलेंगे भगवान को क्यों हमें नियम करवाना है, हमें भगवान को तो नहीं कराना है, हमें करना है। हमको भगवान को बताना है कि देखो हम तुम्हारे लिए ये भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए ये भी कर सकते हैं। भगवान को ये करके बताना है कि देखो भगवान, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए हम इतना इतना कर सकते हैं। तो इसीलिए नियम पालन करना होता है। किसी को मिठाई पसंद है, कुछ लोग मिठाई छोड़ देते हैं दिवाली के टाइम पे। किसी को वैसे तो कुछ छोड़ने का नियम जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उड़द की दाल नहीं खाते हैं कार्तिक मास में, टमाटर को त्याग देते हैं कार्तिक मास में। वैसे तो पूरे चतुर्मास में भी लोग टमाटर नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, लौकी नहीं खाते, उड़द की दाल नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें जो चतुर्मास में जो मेरे पिताजी हैं वो फॉलो करते हैं, वो नहीं खाते। लेकिन हमसे तो ये हुआ नहीं, तो हम कार्तिक मास में यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। बैंगन मत खाओ, उड़द की दाल मत खाओ, राजमा मत खाओ, यानी प्रोटीन वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। प्रोटीन से ज़्यादा अवॉइड करने के लिए बोला गया है। उड़द दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, राजमा में होता है, चने में भी शायद। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए कार्तिक मास में। यदि आप नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, कम से कम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें। जो हरि नाम बिल्कुल नहीं करते वो शुरू कर दें, कल से 2 से स्टार्ट करें, नहीं 2 से नहीं 4 से करें, कम से कम 4 से, 2 सुबह 2 शाम, 4 से करें। और जो 4 है वो 8 पे आए, जो 8 है वो 16 पे आए, जो 16 है वो 20 पे आए, 20 है वो 32 पे आए, ऐसे करके नहीं बढ़ाना है। अपने जो चैंटिंग को बढ़ाएं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
हरि नाम करें और उसको जितना हो सके बढ़ाएं। दामोदर अष्टकम का जाप करें, दीपदान करें, तुलसी परिक्रमा करें। इस और धाम वास करना भी बहुत ज़रूरी है। कार्तिक मास में कहते हैं ना धाम वास करना चाहिए। धाम में आप जब भी टाइम मिले तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी आपसे हो सके उतना दिन जाके धाम वास करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। जब भी छुट्टी मिले, जो जॉब करें नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही टाइम मिले आपको धाम वास के लिए निकलना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए धाम वास करना। और यदि जो फिर भी नहीं जा सकते, बच्चों की स्कूल है, अपने कमिटमेंट्स हैं, पति के लिए खाना बनाना है, ये सब ये जिम्मेदारियाँ बहुत सारी, नहीं जा सकते, तो मन से धाम में रहें। मन से धाम में कैसे रह सकते हैं? परिक्रमा होती है तो वो आप लिंक से जुड़े और देख सकते हैं जहाँ परिक्रमा हो रही है ना, वहाँ पे जैसे 9 बजे का प्रभु जी ने बताया था, उसमें वो लोग लिंक शेयर करेंगे जहाँ जहाँ परिक्रमा जाएगी, तो वो हम बैठे बैठे दर्शन करें, मन से वहाँ पहुँचे। तो इस तरह से भी हम धाम, यहाँ रह के भी धाम वास कर सकते हैं। हम यहीं पे हैं लेकिन हम परिक्रमा के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अरे वाह, ये मैं होती तो ऐसे दर्शन मैं भी कर पाती। तो इस तरह से आप मानसिक रूप से आप धाम वास कर सकते हैं पूरा कार्तिक मास। तो इस तरह से हम अपने आप को कार्तिक मास का अच्छे से पालन करें। और यदि मेरे से कुछ रह गया हो तो आपको याद दिला सकते हैं, कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो। जो कार्तिक मास का पालन करते हैं वो मुझे याद करा सकते हैं। मैं कुछ स्किप कर रही हूँ तो आप बता दें प्लीज़। नियम संयम का व्रत है कि हमको संयम से रहना होता है। यदि हम ये नियम पालन करते हैं तो हमारे अंदर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता आती है। इंद्रियों पे कंट्रोल होना हमारा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो जी में आए वो करो। तो हमको अपने आप पे संयम रखना। यदि हम संयम करते हैं, नियम पालन करते हैं, तो ही हम भगवत भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम कुछ नियम करेंगे। नियम करने से अपने अंदर संयम आता है अपने आप से। तो संयम आता है तो अपने आप हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। भगवान को वही प्रिय होते हैं जो नियम पालन करते हैं, जो जिनके अंदर संयम होता है। तो ये हमारा कार्तिक मास का आज थोड़ा सा महात्म्य के विषय में हमने जाना, ताकि हम थोड़ा चार्ज हो जाएं और हम सोचें कि हम कार्तिक मास को थोड़े जोश के साथ पालन कर सकें। कि हमें करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, कोशिश करना है 4-5 बजे उठे। और जल्दी उठते हैं लोग बाग तो 2-3 बजे उठ जाते हैं धाम में। तो उठ करके भगवान की मंगला आरती, नहा धो के मंगला आरती करें, फिर दीपदान करें, तुलसी परिक्रमा करें, भजन जितने हो सके, वैष्णव गीत गाएं, ये सब गाएं। तो ये सारा पालन करना चाहिए। तो इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगी। कार्तिक मास की जय।